जय हिंद सर। जय हिंद राहुल, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा है सर। आपके दुआ से सब सही चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो 7 ASC बैंगलोर, हाँ? यस सर, यस सर। तो क्या डेट थी आपकी रिपोर्टिंग की वहाँ पे? सर 28 को थी मेरी। तो 28 को थी, हम 2 दिन पहले चले आए थे यहाँ पर। चलिए, बहुत बढ़िया। तभी होटल में ही रुके हुए हैं? हाँ सर। अभी होटल में रुके हैं? कहाँ रुके हुए हैं? सर होटल में ही है, वहाँ स्टेशन के पास ही एक होटल है, वहीं रह रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। 3 तारीख को मेडिकल मिला है? मेडिकल 3 तारीख को मिला, हाँ। चलिए, बढ़िया है। तो हमने कहा कि मुलाकात की जाए, सबसे बातचीत की जाए। इस समय ओवरऑल लगातार नहीं सर, आते हैं हम सेंटर आपके कोचिंग में आते हैं, मगर बात ये है ना, इंस्टीट्यूट में आते हैं, इतने दूर से जाएंगे, 3 दिन चला जाएगा, मेडिकल में दिक्कत होने जाए, वहीं लग जाएगी, इसलिए नहीं आ जा रहे हैं। नहीं नहीं, फाइनल विजय करके आओ। अब बच्चे जितने भी आ रहे बस वही सर, वही आशीर्वाद सर चाहिए आप लोगों का। हैं। नहीं, बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। आपको पता है सर, सर एक बात बताएं, वहाँ जितने बच्चे थे ना, सबके सब वहां से हम लोग, हमें जो ट्रेंड मिली थी और सबसे अलग थी, क्योंकि हमें एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप की गई थी। वहाँ हमें श्रेयांश सर बताए थे कि जहां जाना तहाँ कपड़े की तरीका तुम्हारा कैसा होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, उससे हम गए वहाँ। उसके बाद ऑफिसर के सामने जाने से पहले एक ग्रुप उनके सामने बैठी थी, तो वहाँ हमें 15 लोगों को, हम लोगों को तैयार किया गया, कहा गया कि बेटा तो तुम लोग अभी रुक जाओ, 2 मिनट में इन लोगों को खत्म होगा तब जाना। उसके बाद हम लोग 2 मिनट रुके रहे वो टॉयलेट के पास, सबको हमने बताया कि भाई किसी का मतलब पॉइंट छीनेगा नहीं, सबका कोऑपरेट करना है, अच्छे से बोलना है, बॉडी पोस्चर मेंटेन करना है। तो हमारा तरीका जो कपड़े का था सबसे अलग था। मैं मतलब टाई हुई हम अच्छे से लगाए थे, और सब बच्चे मतलब ऐसे लोअर टी शर्ट में चले गए थे, तो उन लोग का ध्यान मेरे पे ही था, सबका ध्यान मेरे पे था कि ये बंदा एसएसबी वाला तो नहीं है। तो हम जब बैठे तो हमारा देख, सब बच्चे हम ही क्यों देख रहे थे। उसके बाद हमने इनिशिएटिव पॉइंट किया, हर चीज इनिशिएट भी किया, इंट्रोडक्शन भी हमसे शुरू हुई थी। तो मैम हमें देखी तो मतलब उन्हें लगा कि हाँ मतलब ये तैयारी अच्छा लेवल तक किया है। तो हमारी वजह से पूरे ग्रुप में जब 4 बजे तक समाप्त हो गया ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद शाम तक सब डर रहे थे। मुझे तो मैम रोक रखी थी कि बोलना नहीं तुम्हें, 2 बार बोले। उसके बाद हमें कहा यू आर सिलेक्टेड, यू जस्ट स्टॉप टू मतलब और सेंटेंस यू शुड बी स्टॉप। तो हमने मतलब अपना स्टॉप कर दिया, तो हमें लग गया हम हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा बोल दें कि बच्चों को पॉइंट मिल जाए। फिर हम 2-3 बार बोले, जिससे बच्चों को और पॉइंट मिल गया, क्लियर हो गया कि मतलब हाँ ये भी चीज ऐसा है। तो फिर वो लोग बोलना शुरू कर दिए, पॉइंट मिला, जब वो लोग बोलना शुरू हुए। उसके बाद एक एनसीसी वाला था, वो नहीं बोल रहा था, तो उसकी तरफ हम इशारा कि भाई मतलब गिव द चेस्ट नंबर 360, गिव द चांस टू स्पीक अबाउट इट। तो उसने भी बोला, फिर ऑफिसर ने चांस दिया। उसके बाद हर ग्रुप से सिलेक्शन, मतलब जब लास्ट में रिजल्ट आया तो ये हुआ कि सबके ग्रुप से 6-7 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, पूरी सीट खाली होती जा रही है, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम। उसके बाद लास्ट में ये हुआ कि हमारे ग्रुप से 15 के 15 को सिलेक्शन हो गया। सब लड़के मतलब बहुत खुश हुए कि 15 का, मतलब सब लोग मिले बाहर हमसे कि भाई तुम लीडरशिप की क्वालिटी तुम्हारे अंदर है। मैम भी कही आके कि तुम्हारे ग्रुप से क्यों निकले, क्यों नहीं। तो उसके बाद सब बताएं, तो उसमें से किसी लड़के ने कह दिया मैम इसने बताया था तरीका और वो अच्छा निकला। तो कह रहा लीडरशिप की क्वालिटी तुम्हें मैम ने बताया, लीडरशिप की क्वालिटी तुम्हें बहुत अच्छा है बेटा। तो मतलब वो थपथपाई ऐसे। हमारा एक दोस्त भी यहाँ आया था, राहुल उसका भी नाम है, तो उसने वो भी यहाँ से मैम से शाबाशी लेके गया था। वो उसको भी मैम कहते बेटा बहुत अच्छा तुम्हारा परफॉर्मेंस था, और हमारा भी परफॉर्मेंस देखी मैम, कहीं बहुत अच्छा है। तो लड़के सब पूछ रहे थे कहाँ से तैयारी किया। हम कहीं एमकेसी से किए हैं, तो पूछ रहे थे कि मतलब कैसा है। तो हम कहें एमकेसी में तुम्हें ये नहीं मायने रखता क्या चीज है, वहां तुम्हें मतलब ऐसा तुम्हारा फियर हटा देंगे जीडी के लिए कि तुम मतलब कहीं भी बोल सकते हो, 100 लोग 500 लोग कहीं भी तुम स्पीकिंग कर सकते हो। तो यही सब था। तो जर्नी बहुत अच्छी थी सर, और आप सबके आशीर्वाद से सिलेक्शन हो गया, बस इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे गांव के एरिया में कम से कम 10 से 15 गांव तक डिफेंस का नामो निशान नहीं है। आर्मी में होंगे चलेगा, मगर एयरफोर्स में आज तक कोई नहीं। हम अपने गाँव से पहले लड़के हैं जो मतलब इस उम्र में अच्छे पद तक पहुंच रहे हैं शायद। चलिए, बहुत बढ़िया राहुल। तो राहुल, बेसिकली अब बताएं, आप कहाँ से हैं? सर हम बस्ती जिला से हैं। बस्ती जिला से हैं। चलिए, बस्ती जिला मैं समझ सकता हूँ, चाहे गोंडा हो, बहराइच हो, बस्ती हो, सब आपके आसपास के ही जिले हैं, जितने भी हैं सब लखनऊ जोन में आते हैं पूरे के पूरे। और एक बात बताएं सर, रनिंग में एक लड़का मतलब ढाई ढाई मतलब 250 लड़के छट गए थे। तो हम जिस ग्रुप में दौड़ रहे थे उसमें एक लड़का था बहुत तेज दौड़ रहा था। वो बेचारा इतनी तेज दौड़ रहा था, हमसे आगे था। 800 मीटर हमने बहुत तेजी से मार दिया, 250 मीटर, ढाई मिनट में हमने 800 मीटर मार दिया। उसके बाद जब रिटर्न हुए तो 400 मीटर जब बचा तो हमारा पैर काम करना बंद कर दिया, और लड़का बहुत तेज दौड़ा था, वो गिर पड़ा बेचारा, उसके हाथ पैर और से पूरा खून आने लगा। उसको हमने हाथ पकड़ा, उठाया। हम कहे भाई इतने दूर हम लोग आए अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। उसने कहा हाँ भाई सही करो, तुरंत हाथ उसने भी पकड़ा, खड़ा हुआ, दौड़ना तेजी से शुरू किए। उसके बाद मतलब हम लोग टाइम पे पहुंच गए अच्छे से। उसके बाद 250 बच्चों को बाहर कर दिए। उस बंदे ने आके लास्ट में कहा भाई तुम्हें हम भगवान माने कि मतलब मेरे दोस्त माने, तुमने हम गिरा था इसी हालत में ना कि उठ नहीं पाता था।
फिर वहां आके रोने लगा, रो रहा था, पैर पकड़ के खून हो गया। राहुल ये बहुत अच्छी बात है बच्चा, मुझे लगता है ये सब चीज नोटिस की जाती सर है। हमारा यही था ना, हमारा यही मतलब है कि किसी को भी साथ लेके चलोगे ना तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। बहुत बढ़िया। यही मेरा उसूल था, हम और हमेशा सब एक फौजी होने का मतलब भी होता है बेटा कि आप अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने बडीज का कितना ख्याल रखते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं। दैट्स कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। इसको हम लोग जो है रियल लीडरशिप की कैटेगरी में कहते हैं। और हमारे ऑफिसर कैटेगरी में एक फैक्टर 2 होता है जिसके अंदर कोऑपरेशन बहुत अहम पहलू माना जाता है। तो आपने जो दिखाया है कोऑपरेशन की बड़ी मिसाल है अपने आप में। और मुझे लगता है कि ये हर ऑफिसर को ये चीज़ इम्प्रेस की होगी कि बच्चे ने अपना तो किया ही किया, बट साथ जिनको ले सकता था उनको भी साथ लेके गया। एग्जैक्टली सर यही हमें भी अच्छा लगा कि हमने किसी की मदद की। लास्ट में यही हमें जब एक रिजल्ट घोषित होता तब तो हम रोते कि भाई इतने दूर आए, अगर वापस गए तो घर निराशा लेके जाएंगे। और इसी वजह से हमें लेना सिलेक्शन, जो हाथ में नहीं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जो हाथ में उसके लिए तो 100% हम करेंगे, 100% करेंगे। बहुत बढ़िया। तो राहुल ये बताएं, आपका ये पहला चांस था कि दूसरा चांस था? सर एक चांस हमने दिया था तो उसमें सिलेक्शन का मतलब रिजल्ट रुक गया था। उसमें भी सिलेक्शन मेरे अच्छे होते, 54-56 क्वेश्चन किए थे, हुआ नहीं, रिजल्ट नहीं आया। इसमें दिए, इसको मतलब 1 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी हमने किया, हर जगह से हर कोशिश की, हर जगह से कंटेंट तैयार किए, हर चैनल से पढ़ने की कोशिश की, तो मतलब इसमें अच्छा हो गया था। चलिए, हमेशा रिसोर्स सारे इस्तेमाल करने चाहिए, जो जितना आप जहाँ से सीख सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो बेसिकली जो है ये आपका कह सकते हैं कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, इसको सेकंड तो हम कहेंगे ही नहीं, क्योंकि जब पहले में मौका ही नहीं मिला तो क्या कहा जाए। चलिए, फैमिली को अपडेट कर दिया आपने, फ़ोन करके सारी बातें बता दी? हाँ सर, फैमिली मेरी 12 बजे तक खाना खाई नहीं थी, सबके सब इंतजार कर रहे थे। मम्मी उधर, जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ तैसे हमने भाई को मैसेज किया कि सिलेक्शन हो गया, तब उसने घर पे बताया, तब सबको। मगर फिर भी सब कोशिश कर रहे हैं कि बात कर लें उससे, जब बात हो जाएगा तब एकदम 100% श्योर हो जाएगा कि हाँ सिलेक्शन हो गया। तो सब बात करना चाहिए। 2 बजे हम लोगों का सेंटर से छूटे, फिर आए, फिर रूम पे रुके। बहुत प्रोसेस बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत फार्म भरना पड़ता उसमें, मतलब ये था ना कि दोनों क्वालिफाई हो गया था, इसी वजह से ज्यादा समय लग रहा था उसमें। जी, नहीं बढ़िया है, क्योंकि जो है जब सफलता मिल जाती है तो फिर कितनी भी बच जाए टाइम, उसको लेकर टेंशन नहीं रहता है। हाँ, जब जीडी क्लियर हो गया उससे पहले बहुत उब रहे थे कि जल्दी रिजल्ट दे दें, नहीं तो हम लोग 10 बजे जाएंगे। अगर निराशा मिली तो भी घर वाले भी दुखी कि 10 बजे जा रहे हैं, रात में इतना देर तक हो गया। तो उसी वजह जब रिजल्ट मिला तो हम लोग के दोनों पूरे 10 घंटा रुको, 18 घंटा 22 घंटा रोक के हम लोगों को बैठे थे। 4 बजे सेंट्री, 2 बजे रात को छोड़े, 22 घंटा पूरा रोक के बैठे थे। फिर भी हम लोग हार नहीं माने, हम कहें हो सिलेक्शन हो, अभी रात दिन पढ़ते हैं, वो तो अलग चीज है हमेशा। आज तो सिलेक्शन है, आज तो हम लोग इतना जाग ही सकते। नहीं राहुल, एक चीज़ की खुशी बहुत लगातार चल रही है, जितने बच्चे भी जा रहे हैं, जिस सेंटर पे भी जा रहे हैं, मैं तो ऑलमोस्ट हर जगह मेरी बात हो रही है लगातार इस समय, चाहे वो कानपुर हो, बिहटा हो, अम्बाला हो, सिकंदराबाद हो, आपका जोधपुर, जितने भी सेंटर है ऑलमोस्ट सबसे बातचीत मेरी हो रही है। तो ये अच्छा लगता है कि हर बच्चे परचम लहरा रहे हैं, अपना काबिलियत प्रूव करके आ रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दिखा इस बार के सिलेक्शन क्या होता है, आपकी समझ में आया। बच्चे बिल्कुल गए और फोड़ के आए हैं बिना किसी क्वेश्चन मार्क के। और हम लोगों का ग्रुप एमकेसिम जब बनता था तो आगे वाली बनती थी, उस ग्रुप से सब बच्चों का सिलेक्शन हो गया। कम से कम 14-15 लोग बैठते थे, सबका सिलेक्शन हो गया। फोटो बार बार वही पोस्ट कर रहे हैं कि इसका अब की बार हुआ, उसका अब की बार हुआ। जी, गोला बना के पूछा जा रहा है। राहुल भी उस ग्रुप में दिख रहा है। नहीं बहुत बढ़िया। नहीं सबका हो रहा है, सब बच्चे अपडेट कर रहे हो। जैसे जैसे सबका मेडिकल कंप्लीट होगा तो एवरीबॉडी वेलकम, सब आएंगे भी। और एक बड़ी खुशी, हाँ इस एरिया में सर थोड़ा बहुत दिक्कत है कि मतलब हिंदी सब लोग समझ नहीं पाते हैं, इंग्लिश बोलो तो थोड़ा बहुत कुछ लोग समझ पाते हैं, कन्नड़ सब चलता है। तो इस वजह से यहाँ खाना वाना का रूटीन सही नहीं है, और कुछ बोल नहीं पाते हम लोग, क्या चाहिए दाल चावल कहें तो लोग सही समझ नहीं पाते, पता नहीं क्या दे देते हैं। तो इसी वजह से बहुत खाना वाना का मैनेज बहुत ध्यान से। खाना ठीक नहीं है, ये मैं समझ रहा हूँ। सांभर ही हर चीज में खाते हैं, गरी और सांभर हर चीज में मिल जाएगा। बस यही सब चलता है। जो अपने यहाँ वाला सब्जी दाल चावल रोटी वाला कॉन्सेप्ट है वो कहीं नहीं मिलेगा सर। वो शुद्ध खाना है, वो सही है, कुछ नहीं नुकसान करता। चलिए, यही संघर्ष है, ये भी सिखाता है कि कैसे किस परिस्थिति में एडजस्ट करना है। आदमी सीख जाता है हालात के हिसाब से। चलिए, बहुत बढ़िया। कितने भाई बहन हैं राहुल आप? सर हम सबसे छोटे, मेरे 6 भाई हैं, 2 बहन हैं, सबसे छोटे हम ही हैं। आप सबसे छोटे हैं? यस सर। चलिए, बाकी भाई लोग क्या करते हैं? बाकी भाई लोग पढ़े नहीं है, तो 3 लोग पढ़े नहीं, 3 लोग हम लोगों के पीछे अपनी जिंदगी लगा दी है पूरा पढ़ाने के पीछे, और 3 लोग पढ़े हैं, अभी एक पढ़ ही रहे हैं कानपुर से। हम लोग कानपुर से पढ़ाई किए हैं। जी, बहुत बढ़िया। लोग पढ़ ही रहे हैं। चलिए, आपने जानते हो सर, हम रिस्क लेकर लेना हमेशा सीखे। रिजल्ट आया नहीं था फिर भी आपके यहाँ रिस्क लेकर एडमिशन ले लिए थे। एडमिशन लिए थे जी। तो होगा, देखा जाएगा भगवान के भरोसे। रिस्क तो लेंगे तभी तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए इंसान को, हमेशा। यही हमारा, हाँ यही हम सोचते हैं। ऐसे बहुत से लोग वहाँ एमकेसी में बहुत लड़के मिले, कहें कि रनिंग नहीं हो रहा,
हम कहे रनिंग नहीं हो रहा है, 12 बजे रात तक दौड़ो, मगर दौड़ो, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है। अब जिंदगी में करो कुछ अच्छा अलग करोगे तभी अलग मिलेगा भाई। 20 दिन का टाइम है, मतलब कुछ अलग करना पड़ेगा हम लोगों को। हमें भी बच्चे मिल रहे थे, हमने कहा बेटा जब दौड़ना था तब तो तुम दौड़े नहीं, और अभी मौका मिला है दौड़ने का तो रोज एक नई कहानी कर रहे हो। और जो रेस से आउट हुए ये वही लोग हैं राहुल जो वाकई में पैशनेट नहीं थे, बस मौका मिल गया। उनका जुनून ही नहीं था, वो लोग यही कहते थे कि निकलेगा नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, वही कहते थे। हमारा भी सर जब 22 को वहाँ कोचिंग से आप घर गए ना, तो मेरा 10 मिनट आने लगा रेसिंग। हम भी उदास, ट्रेन में फ्लाइट में आ रहे थे, रो रहे थे बैठ के, घर वाले उदास। हम सोचे इतना दूर जा रहे, इतना महंगा टिकट लेकर जा रहे हैं, अगर सक्सेस नहीं मिली तो हमें गांव में भी बहुत हल्ला हो चुका था कि सिलेक्शन हो गया, मगर हम सोचे बेइज्जती खाली होगी बस, और कुछ नहीं होगा। तो हम हम अपना पूरा 100% देंगे, जान भी देने का तो देश के लिए हम हर चीज कर देंगे, अपने फैमिली के लिए हर चीज करेंगे। इसी वजह से हमने रेस इतनी तेज मारा, 5:40 से 50 के बीच में मेरा रेस खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही मैंने कहा था कि लाइफ की आखिरी रेस है, इसको ऐसा दौड़ना है ना कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए। हम यही सोच के दौड़े कि बस यही, जब दौड़ते जब पैर आगे पीछे होना बंद होते तो माँ बाप का याद करते हैं कि भाई हम सबसे छोटे हैं, हम अगर अलग करेंगे तो हमारी फैमिली पूरी संभल जाएगी। और एक फैमिली के लिए भी बेटा एक गर्व बात होता है, बात पैसे की नहीं, बात किसी चीज की नहीं है। उन्हें महसूस होता है, गर्व होता है कि हमारे बेटा इंडियन एयरफोर्स में है, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है परिवार के लिए। सर यही बात है, हमारे एरिया का कोई आज तक एयरफोर्स में है नहीं। हम गांव में गए थे तो हमें बहुत ध्यान से देख रहे थे कि एयरफोर्स में पहला बंदा है जो सेलेक्ट हो रहा है। हाँ, अभी तक वहाँ कम से कम 10-12 गाँव में वो सिलसिला है ही नहीं एयरफोर्स का। आर्मी में है 2-1 लोग हैं, मगर एयरफोर्स में कोई नहीं। एयरफोर्स में कोई नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पहले बंदे हैं जो किसी एग्जाम को अच्छे बीट किए, नहीं तो हमारे गांव के कोई लड़का ऐसा नहीं है जो साथ पढ़े हैं कि निकाल चुके हैं। नहीं राहुल, अब मुझे लगता है आपसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, वो भी शुरुआत करेंगे और राहुल कर सकते हैं। सब यही कह रहे हैं, अब हम भी डिफेंस में जाएंगे, हम भी एनडीए ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे। हम कहें भाई आगे बढ़ो और सबको साथ लेके चलोगे तभी आगे बढ़ पाओ। मैं भी राहुल शेयर करना चाहूँगा यहाँ, मुझे भी बड़ा बच्चा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे ज़िले, छोटे छोटे गांव के बच्चों से बात करने का मौका मिल रहा है, जो कि मतलब पूरे गांव में कोई कहीं अनपढ़ है, मतलब पढ़े लिखे ही नहीं, अजीब अजीब परिस्थितियाँ हैं, बट उन बच्चों को भी मेरा सल्यूट हमेशा से है, क्योंकि जिस तरह का संघर्ष मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आसान नहीं है बेटा। क्योंकि जिस समाज से आते हैं वहाँ मोटिवेशन था ही नहीं कुछ करने के लिए, वहाँ तो यही था कि यहाँ खाओ पियो मस्त रहो भाड़ में जाओ। बट उन सब के बीच हट करके एक अलग करियर प्लान करना, कुछ डिफरेंट सोचना, ये अपने आप में एक इंस्पायरिंग कहानी है, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको बताया, जब रिटर्न की तैयारी कर रहे थे ना, हम पढ़ते हुए बस 2 बजे रात तक पढ़। नहीं चलिए, बहुत बढ़िया राहुल, आपसे बात करके अच्छा लगा। जर्नी तो खूबसूरत आपकी रही ही होगी, रेस भी आप जैसे शेयर ही कर दिए हैं, एसआरटी भी आप बेहतरीन किए होंगे। और एसआरटी में आपको सर 27 जो वाले लड़के थे, उन लोगों में से एसआरटी 46 लोगों को आउट किया, तो ये हम लोगों को बहुत देर बना रहा है। मैम से सब लोग बहुत देर रहे थे, तो हमारा जब पारी है तो उसमें से केवल 3-4 बच्चों को निकले, तो हमें लगा कि भाई पहले जैसा शेड्यूल है, नहीं तो वो हुआ कि 46 लोगों का। राहुल मैं आपको बच्चा याद भी होगा 21 तारीख को आके मैंने जबरदस्त मोटिवेशन देने की कोशिश की थी बच्चों को, क्योंकि सुबह से बड़ी नेगेटिव जी हाँ सर दिए थे, सुबह से बड़ा नेगेटिविटी फैला रहे लोग। मैंने यही समझाने की कोशिश किया कि भाई जो 6.5 मिनट में करेगा उसको काहे बाहर करेंगे जी। तब ऐसा नहीं है, हम भी देखे तो कह रहे हैं कि रास्ता हटा दे रहे हैं, रास्ता लगा दे रहे हैं, तो हम भी डिमोटिवेट हो गए कि ऐसा एयरफोर्स वाले कभी कर नहीं सकते। आर्मी थोड़ी है वो लोग, आर्मी थोड़ी है, वो उतना जंगली वो बिहेव भी नहीं कर सकते बेटा। उनका जो बिहेवियर होता है ना, हमारे गिरने के बाद वो लोग पैर आके थपथपाएं कि बेटा खड़ा हो, और मोटिवेट करते रहे वो लोग। इतने अच्छे ऑफिसर सब हैं, सबके सब। हमें लगा कि एयरफोर्स अच्छी चीज है। यही मैं समझाना चाहता हूँ, इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल हटके है, ये लोगों को समझना है। बहुत डिसेंट जी, बहुत पोलाइट, बहुत डिसेंट होते हैं, पोलाइट होते हैं और एग्जैक्टली पढ़े लिखे होते हैं, अगर आप समझने की कोशिश करें तो। और चाहे वो सीओ आपके मैडम रही होंगी, कोई भी रहा होगा, हर आदमी इतना जेंटल, इतना सॉफ्ट बिहेव कर। सीओ इसलिए स्ट्रिक्ट थी क्योंकि उनके पास हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उनका इतना स्ट्रिक्ट होना जरूरी भी था ऐसा। हाँ, नहीं तो सिस्टम चलेगा ही नहीं, इतना बड़ा जो सिस्टम वहाँ भीड़ लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। नहीं चलिए, बहुत बढ़िया लगा, और ईश्वर करे बस जल्द ही आपका मेडिकल डन हो जाए 100%। बस आप लोगों के आशीर्वाद चाहिए। हमारा आदत है सर, हम किसी भी एग्जाम को बीट करने जाते तो पहले हम अपनी टीचर का किसी ना किसी तरह से आशीर्वाद ले लेते हैं, चाहे मैसेज से चाहे कॉल करके। पूरे देश का आशीर्वाद रहेगा राहुल, आपको, आप टेंशन मत लीजिए। और हर हम दोस्त से खाली बस गुड विशेष की इच्छा करते हैं, मगर हम वो दोस्त से भी आशीर्वाद मांग लेते हैं कि भाई आशीर्वाद दो जो तुम्हारे बस की बात हो। हम अपने दोस्त से सब भी आशीर्वाद मांगे कि भाई तुम लोगों को सिलेक्शन हो गया, भाई उम्मीद रखो, हमारा भी आशीर्वाद दो, हमें भी हो जाए, बस यही उम्मीद रखते थे। क्या बात है।
और मुझे लगता है कि इतना डाउन टू अर्थ इंसान ही जीवन में आगे जाता है बेटा, और ये काबिलियत हमेशा होनी चाहिए इंसान के अंदर। वो स्टोरी नहीं कि वृक्ष टाइट तभी रहता है जब तक फल नहीं लगते, जैसे ही फल लगते हैं वो झुक जाता है, क्योंकि यही जीवन का सत्य है कि आप किसी चीज़ को अचीव करें तो आप में हम्बलनेस, जेंटलनेस और आपको डिसेंट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, तो बेसिकली गाँव का नाम क्या पड़ता है बस्ती में आपका राहुल? सर महुआ नाम है गांव का, ग्राम महुआ है। हाँ। छोटा सा गांव है, ज्यादा बड़ा है नहीं। वहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है ही नहीं, 2-1 बंदे होंगे, वो भी बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, जो भी रहते हैं बाहर रहते हैं। वो लोग बात नहीं करते किसी से। हाँ हाँ, बस ऐसे नहीं, चलिए अब आप बन के आइएगा, सबसे बात करिएगा, सबका पैर छुइएगा, सबका आशीर्वाद। ऐसा था ना गांव मेरा कि अगर पढ़ रहे हो तो सब लोग डिमोटिवेट करते कि पढ़ाई वढ़ाई में कुछ रखा नहीं, जाओ कमाओ, दुबई जाओ, सऊदी जाओ, यहाँ जाओ, अच्छे से पैसा कमाओ। हम कहते भाई पैसा तो जिंदगी में कमा सकते हैं, मगर इज्जत वो नहीं ले सकते। वो इज्जत नहीं ले, वो इज्जत लाना था मैं अपने परिवार के लिए। मेरे 6 भाई हैं मेरे। अगर सर पैसा कमाना होता तो 6 लोग कमाते तो बहुत पैसा हो जाता, मगर हम लोगों को कुछ हटके करना था, बस यही। नहीं राहुल, जब आप 7SC बैंगलोर सेंटर पहुंचे होंगे तो जब प्रवेश किए होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा कि ये चीज पैसे की नहीं है, ये अलग प्राइड है। जो सर डॉक्यूमेंट देख रहे थे ना, हमें लगा कि इन चीजों को हम पैसे से जिंदगी में नहीं खरीद सकते, इस क्षण को हम नहीं खरीद सकते। वहां जब सेंटर के पास गए, वहां सब बच्चे खाना खा रहे थे तो हम बाहर से देख रहे थे। हम कहे इस चीज को हमें भी करना है, हमें भी यहाँ आके खाना खाना, यहाँ रहना, यहाँ सही करना, हर चीज वहां भी। जब अंदर हले तो ये सब फीलिंगें हट गई, सब खाली बस स्टेज दिमाग पे, अब की बार अगला चरण करना है, अगला चरण करना, बस यही सब टाइम पास हो गया। और बाहर से जब देखो तो ये जुनून होता है कि भाई हमें भी इस जगह पे जाना है किसी तरह से। जी 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 बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, वो मैंने हमेशा शेयर किया ना कि इंसान करोड़पति हो जाए, बट क्या वो कभी उन एयरक्राफ्ट्स को उड़ा पाएगा? क्या उनके समीप जा पाएगा? क्या वो फीलिंग ले पाएगा ज़िंदगी में? नहीं। तो एवरीथिंग इज़ नॉट मनी। लाइफ में मुझे लगता है बहुत मायने रखता है कि आप वो प्राइड अर्न कर पाते कि नहीं, और इंडियन एयरफोर्स में है वो चीज़, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राहुल, जैसे कि अभी डिमोटिवेशन भी थोड़ा व्याप्त है समाज में, आप जान ही रहे हैं, मालूम नहीं अग्निवीर का। मैं तो अपने सारे MKCN से दहाड़ के बुलवाता हूँ, दहाड़ते भी हैं सर, कि उस 25% में तो सर हम हैं, किसी का है या नहीं है हमको। हाँ सर, यही हमसे भी कहें कि यार 4 साल के बाद फिर आओ जाओगे भाई, फिर वही स्थिति आएगी। तो हम कहे भाई ये क्यों रखते हो 25%, मतलब कि हम 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। हमारी भी कैपेसिटी हो सकती है, 25 में हमारी की पूरी कोशिश करेंगे, 100% देंगे अपना। हम लोग मतलब आए कोई भी मेहनत करेगा जो, वो आएगा, बस सीधी। मैं एक सिंपल लाइन कहता हूँ बेटा, आप अपनी उम्र में सबसे ज़्यादा काबिल हैं। आप इस बात को क्यों नहीं मानते? आपसे ज़्यादा काबिल कोई है ही नहीं। आप समझदार हैं, सेंसिबल हैं, मैच्योर हैं, सिंसियर हैं। अभी बुढ़ा नहीं गए हो बच्चा, भी उम्र ही क्या है तुम्हारी। तो मुझे लगता है कि अपने उम्र में आप सबसे मैच्योर बैलेंस हैं, और आज अगर इतना मैच्योर बैलेंस हो कि ये चीज़ अर्न कर रहे हैं, तो क्या आगे आप कोई कसर छोड़ेंगे बच्चा? आप वो मेंटेन करके दिखाएंगे, और आप मेंटेन करेंगे तो आप 25% का हिस्सेदारी रखते हैं, और ऐसा 25% कोई लिख नहीं दिया गया है। क्वालिटी आप ही लोगों की देन है सर, सबकी। टीचर्स की हम जिंदगी में कभी एहसान नहीं भूल सकते। टीचर ने हमें, जितने भी टीचर हैं, बहुत बड़ा योगदान हमारी जिंदगी में। इसी वजह से कभी कभी हम टीचर का मन कहता है कि फोटो रख के पूजा करें, मगर फिर भी कहीं ना कहीं सब डिमोटिवेट करेंगे कि मतलब ऐसा थोड़ी ऐसा कर रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है फोटो से ज़्यादा जरूरी दिल में रखना है राहुल, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे अभी फिर से दिसंबर में फॉर्म आ रहा है, इस बार वैकेंसी भी थोड़ी बढ़ने जा रही है, 4000 से लेकर 4200 के आसपास वैकेंसी प्लान हो रही है। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा, जो आने वाली जनरेशन है प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए क्या मोटिवेशन रखना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी लोग डेमोरलाइज हैं, बैठे हुए हैं, देखेंगे आएगा चलेगा, मतलब वो ऊर्जा नहीं जो इंडियन फोर्स के प्रति जो आग दिखती थी। अभी मेरा लगातार जब से मैं इंटरव्यू पब्लिश कर रहा हूँ, काफ़ी चेंज देखने को मिला है लोगों के माइंडसेट में, और मैं लगा हूँ लगातार। आप देखें तो मैं सारी कहानियाँ बाहर ला रहा हूँ, हर गाँव के छोटे छोटे जगह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये आम बच्चा आपके बीच का है, कल ये आपके बीच में बैठा था, लेकिन इसने मेहनत किया, और आज देखो वो कितनी प्रतिष्ठित जॉब का हिस्सा बन रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप आने वाली जनरेशन के लिए जो इंडियन? सर हम यही कह रहे हैं कि जैसे कि कभी भी खाली ना बैठो, पढ़ते रहो। वैकेंसी आ रही या ना आ रही, इससे मतलब नहीं रखता। हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम भी जब एयरफोर्स का 2 साल से नई वैकेंसी आ रही थी, तब हमने एक बार गंवा दी अपना टाइम। फिर उसके बाद कोस्ट गार्ड में मेरा सिलेक्शन होने से कुछ नंबर से 2-3 नंबर से रुक गया। तो हम सोचे कि नॉलेज अगर हो गया तो सरकारी नौकरी कुछ नहीं है, तो हम नॉलेज के पीछे भागने लगे। फिर नॉलेज अब हम ये सब मायने नहीं रखा एयरपोर्ट की तरीके से चीज की। हमने पुलिस का बैच भी मतलब इधर से पढ़ना शुरू कर दिए कि मतलब कहीं से हम वाई ग्रुप का भी तैयारी कर ले, एक्स का तो तैयारी कर ही ली। एक्स का 6 घंटा हम टाइम देते थे, वाई का 4-5 घंटा देते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं हम बस नॉलेज चाहिए हमें। हम यही कोशिश करें, नॉलेज रुको ना, बस किसी भी जर्नी को स्टार्ट करो तो उसको फिनिश करके रहो उस चीज। और ये बहुत बड़ा मैसेज भी है राहुल, जो इंसान बैठ गया फिर वो बैठ ही गया। ठीक है सर, उससे उसका स्टेमिना कम हो जाता है, हर चीज पढ़ने लिखने का तरीका धीरे धीरे कम ही हो जाता है।
तो इस वजह से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो तो फिनिश तक ले जाओ। अगर एज खत्म हो जा रही हो तो भाई अलग चीज है, हमने पूरा प्रयास किया, जिंदगी में रोने लायक नहीं रह जाओगे कि हमने प्रयास नहीं किया अपनी जिंदगी में इस चीज के लिए। आप कम से कम गर्व करोगे कि हमने उस चीज के लिए फाइट किया था कम से कम। तो इसी वजह से जर्नी रोको ना, किसी भी चीज को अगर स्टार्ट कर दियो उसको फिनिश करो, बस सीधी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको तो लग रहा है राहुल आगे चल के इंडियन एयरफोर्स में ट्रेनर बन जाएगा। हाँ, ट्रेनर इतना ही मोटिवेटेड होता है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। हाँ, इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड फॉर सच। सर यही सब आशीर्वाद रहे तो हम अच्छा करें। नहीं, आपका ग्रेट स्कोप है बच्चा, यही पॉजिटिविटी, यही जो सच्चाई आपके अंदर है। बहुत दिल से आप बोलते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की इतनी देर में, हो सकता है कभी कोई लोग ये भी मान जाते होंगे राहुल बहुत बोलता है, बट मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत दिल से बोलते हैं। सर हम बहुत दिल से, क्योंकि सर नहीं राहुल, आप करेंगे वो चीज़ बेटा, और एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। हम आपको प्राउड करते हैं, और फटाफट मेडिकल डन करिए। एंड स्वागत है आपका MKC में, एक बार आइए, आप मिलिए यहाँ पर। और हम सब भी बेटा कमर कस के, इस बार बहुत मोटिवेशन आप लोगों से मिला है। अभी एयरफोर्स के बच्चों से लगातार मिला, जो सिलेक्टेड बच्चे आ रहे हैं उनसे भी मिला रहा हूँ मैं, जिनका मेडिकल हो जा रहा है वो सब आ ही रहे हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर ग्रीन ही हो रहे हैं सारे के सारे। ये भी बड़ी खुशी मिल रही है अंतरात्मा से मुझे, क्योंकि इतना आशीर्वाद है, इतनी दुआएं हैं उनके लिए कि वो मिलेगा। बस सर आशीर्वाद लास्ट तक बनाए रखना आप लोग अपना, हम अच्छे करके आएंगे, जहाँ भी रहेंगे अच्छा करते रहेंगे। नहीं करेंगे बच्चा, यू हैव दैट पोटेंशियल, आप में वो पोटेंशियल है। और अच्छी बात ये बताएं कि हम लोग भी ज़बरदस्त एयरफोर्स की बैचेस में लॉन्च किए हैं। इस बार हमने भी बच्चों को कमर कसे। इस बार के बाद मैं आपको बताऊं तो हम लोग रेस पहले हफ्ते में 1 दिन प्रोजेक्ट करते थे, बाकी 6 दिन कहते थे कि खुद दौड़िए। नहीं, लास्ट में हो गया था, लास्ट में मैनेज कर दिए थे। लेकिन हमने फिर प्लान बना दिया। नहीं, क्लास वाले जो रिटन क्लासेस में, उनको कहा मैंने जबरदस्त इनकी फिजिकल डेली चलाओ, ये बैठने नहीं चाहिए, बैठ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। इनको डेली दौड़ाइए, डेली रिटन पे लगाए रहिए, डेली इनका GDSRT ले आइए। मतलब हर चीज़ को जब डेली आप लेके चलेंगे ना, तो आपका पर्सनालिटी बेहतर होगा और रिजल्ट भी हमेशा बेहतर आएगा। बहुत अच्छा लगा राहुल आपसे बात करके, इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग। हाँ, और बस हमारा सौभाग्य है कि आपसे हम बात करें। हम पहले YouTube पे बस आपको देखते थे, बस देखते रह जाते थे कि इन बंदे के अंदर देखो 26 साल की उम्र है, इतना टैलेंटेड भरा हुआ है। तो वही सोच के हम भी सोचते कि ये कर सकते तो हम क्यों नहीं। हम वीडियो बहुत साल देखे, जब से डिफेंस में आए ना तब से आपके वीडियो देखते रहते थे, इन्फॉर्मेशन हर चीज से लेके दूसरे देखते रहते थे। तो इसी वजह से हमें भी आपसे कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए हैं हम भी। राहुल आप सबका प्यार ही है और मोटिवेशन ही है, तभी मैं भी लगातार आता हूँ, चीज़ों को बताता हूँ सज्जनता से। और आप सबका बहुत दुआएं हैं और प्यार है, तभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। और मैं भी ये मानता हूँ कि मेरा हर बच्चा शेर है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, और आप सब काबिल हैं उसके लिए। तो चलिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। आई थिंक आपकी मदर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा काबिल, सिंसियर और जेन्युइन बच्चा उन्होंने बड़ा किया है, डेवलप किया है, जो कि देश के लिए काम आने वाला है। पिताजी, आपके भाई, सबका सहयोग आपके जीवन में होगा, मैं समझता हूं, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली में हैं, तो सबका सहयोग है, प्रेम है, तभी आप यहाँ हैं। और आपने कहा कि लोग खाना नहीं खाए जब तक हम जो है बाहर नहीं आए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है राहुल, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है बच्चा आपका कि ऐसा परिवार आपके पास है। तो उनको आपको रिस्पेक्ट दिलाना है, और आपने वो कर दिखाया है। बस इस परंपरा को बनाए रखिए, खुद को, परिवार को, देश को और हम सबको प्राउड महसूस कराइए। थैंक यू सो मच एंड अगेन विश यू गुड लक फॉर द योर मेडिकल। चरण स्पर्श भैया, थैंक यू।